लिखिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एन, ऐसा लिखो इफ द नॉर्मल, ऐसा लिखो इफ द नॉर्मल एट एंड्स ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, एंड्स ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, एंड्स ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, if the normals at ends of letter spectrum passes through end of minor axis, then prove that e to the power 4 plus e to the power 2 is equal to 1. e to the power 4 plus e to the power 2 is equal to 1. बेटा सुनिए, एक इलिप्स है और उसका जो एक लेटर सेक्टम है, एक लेटर सेक्टम के एक एंड पर हमको एक नॉर्मल बनानी है और वो नॉर्मल आगे जाके माइनर एक्सिस के एक एंड से पास हो रही है. इसका डायग्राम बनाते हैं हम. सबसे पहले आप इलिप्स ड्रॉ करें और उसका एक लेटर सेक्टम ले लें. ये इलिप्स हो गया बेटा, ये लेटर सेक्टम, और लेटर सेक्टम का कोई भी एक एक्सट्रीमिटीज ले लो आप. जैसे मान लो आपने ये वाला एक्सट्रीमिटीज लिया, तो इस पर बनाएंगे पहले क्या, आप इस पर बनाएंगे पहले टेंजेंट और फिर इस पर बनाएंगे नॉर्मल. और ये जो नॉर्मल है आगे जाके माइनर एक्सिस के एक एंड से पास हो रहा है, ऐसा उसने बोला है कि नॉर्मल एक एंड से पास हो रहा है, माइनर एक्सिस के एक एंड से पास हो रहा है. तो बेटा ये प्रूफ करना है. बनाइए, ये है लेटर सेक्टम और ये टेंजेंट, और ये नॉर्मल. नॉर्मल मुझे बनानी है एक एंड पर. लेटर सेक्टम का एक एंड ले लो बेटा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए. इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाएं और नॉर्मल को पास करा दे 0 कॉमा माइनस बी से. इलिप्स की नॉर्मल में एक बार यहां बता देता हूं आपको पॉइंट फॉर्म क्या होता है. सुनिए, पहले तो हम, ये इलिप्स है बेटा और ये टेंजेंट एट x1 y1. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1. ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पलट के माइनस साइन लगाएं. स्लोप ऑफ नॉर्मल ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1. ये आ गया बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y माइनस y1 m x माइनस x1. बेटा ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म. अब देखो थोड़ा इसको अरेंज करते हैं हम. इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, y1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो y अपॉन y1 माइनस 1. ठीक है, और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर. इसी तरीके से x1 और ए स्क्वायर को अंदर जाने देता हूं, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस ए स्क्वायर. फाइनली हमारे पास नॉर्मल आ गया बेटा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर ई स्क्वायर. तो बेटा ये आ गई इलिप्स की नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म. और आपसे मैं कहूंगा कि यही नॉर्मल आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है पॉइंट फॉर्म.
ये एलिप्स की नॉर्मल है, पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पहले नॉर्मल के बारे में बताना चाहूंगा, और नॉर्मल हम इजीली निकाल सकते हैं, हमने पैराबोला में भी पढ़ा, एलिप्स में हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट फॉर्म ये होगा। अच्छा, यदि पैरामेट्रिक फॉर्म देखना है आपको तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, क्या इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, a cos b sin, a cos थीटा b sin थीटा। तो बस बेटा x1 के प्लेस पर a cos थीटा रख दें, y1 के प्लेस पर b sin थीटा, और जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो a x sec थीटा माइनस बी वाई cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये भी नॉर्मल है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल की इक्वेशन है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, डायरेक्टली याद रखो आप। अब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा, स्लो फॉर्म भी मैं लिख देता हूं, y बराबर mx माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू m अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर। ये नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन स्लो फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म। स्लो फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बेटा नॉर्मल मैंने आपको बता दी, इलिप्स की नॉर्मल तीन फॉर्म मैंने दे दी आपको, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को बनाए बेटा, मैंने बोला कि लेटर सेक्ट्रम के एक पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करें, तो चलो x1 के प्लेस पर ए ई बिठाए बेटा, और y1 के प्लेस पर बी स्क्वायर बाय ए, और इस नॉर्मल को 0 माइनस बी से पास कराएं, इस नॉर्मल को 0 माइनस बी से पास कराएं, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 क्या बेटा ए ई माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बी स्क्वायर बाय ए बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बेटा ये आ गई नॉर्मल एट वन एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्ट्रम, वन एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्ट्रम। अब ये लेटर सेक्ट्रम पर जो नॉर्मल बनाई मैंने, ये नॉर्मल एक एंड से पास हो रही है, तो बेटा 0 माइनस बी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां 0 रख दें, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ए बी बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए से ए को कैंसिल कर दें, तो बी अपॉन ए बराबर आ गया बेटा ई स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ई टू दी पावर 4 बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऑलरेडी हम जानते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन इलिप्स 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई टू दी पावर 4 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। बेटा यही हमें प्रूफ करना था, देख लो आप। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, इलिप्स की नॉर्मल। तो उसका डेरिवेशन मैंने बताया, सबसे पहले मैंने लिखा टेंजेंट एट x1 y1, और ये है नॉर्मल, टेंजेंट एट x1 y1, स्लोप निकाला वहां से, पलट के माइनस साइन लगाया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर पॉइंट स्लो फॉर्म, फिर इसके बाद मैंने अरेंज किया, देन ये पॉइंट फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म आप डायरेक्टली याद रखें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्लोप फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बेटा ये था इलिप्स की नॉर्मल। अब देखिए इस नॉर्मल पर एक
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटर सेक्ट्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटर सेक्ट्रम, देखिए बेटा एक इलिप्स है, और इसकी लैटर सेक्ट्रम मैंने बनाई ये दो। अब लैटर सेक्ट्रम के एक एंड पर टेंजेंट बनाएंगे, ये लो टेंजेंट बनाई मैंने, फिर दूसरे एंड पर टेंजेंट बनाऊं, तीसरे एंड पर टेंजेंट बनाऊं, चौथे एंड पर टेंजेंट बनाऊं। मैंने 4 टेंजेंट ड्रॉ किए चारों एक्सट्रीमिटीज पर। तो इससे जो क्वाड्रेंटल बन रहा है, यदि आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सुनिए। मान लीजिए एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। एलिप्स है, ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा बेटा, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। आप क्या करना, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना और ये वाला एरिया निकाल देना। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप टोटल एरिया जाएगा। ये ऑरिजिन हो गया। तो आप ये एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ, मान लो ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा, हाफ इस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालें इस टेंजेंट का और वाई इंटरसेप्ट निकालें, और जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा टोटल एरिया जाएगा। तो बनाइए बेटा फटाफट। ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए 3, स्मॉल बी 2, ई कैलकुलेट कर लो, रूट अंडर 1 माइनस 4/9, ये हो गया √5/3, इसेंट्रिसिटी आ गई √5/3। तो बेटा P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P AE √5, B AE आ गया √5, B स्क्वायर मतलब 4/A मतलब 3। अब इस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाएं, ये टेंजेंट है बेटा, पॉइंट फॉर्म, और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, जेईई में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लैटर सेक्टम गजब की चीज है, इससे एकदम सिमेट्री डायग्राम बनता है। ये डायग्राम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया उसका 4 टाइम्स। आप कैलकुलेट करें फटाफट। ये एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y0, वाई इंटरसेप्ट x0, हाफ बेस एल्टीट्यूड, एरिया कैलकुलेट कर ले। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑर्डिनेट NP, एनी ऑर्डिनेट NP of an ellipse meets the auxiliary circle in Q, meets the auxiliary circle in Q. Any ordinate of an ellipse meets the auxiliary circle in Q. Prove that the locus of the intersection of the normals, locus of the intersection of the normals at P and Q, P and Q, locus of the
इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स एट P एंड Q इज द सर्कल, और वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा ये हमें प्रूफ करना है। मैं डायग्राम बना देता हूं। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले आप समझ लें। बेटा हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है, और इस इलिप्स की एक ऑर्डिनेट है एनपी। एनपी ऑर्डिनेट है। बेटा मैंने पढ़ा था डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट पूरी होती है, ऑर्डिनेट मतलब आधी, ये सिर्फ इतना, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये है ऑर्डिनेट। अब आप मुझे बताइए ये जो मैंने ऑर्डिनेट बनाई है इसमें एन कहां होगा बेटा? एन यहां होगा और पी यहां होगा। जरा सोचो, क्योंकि उसने आगे बोला है कि पी पर आपको नॉर्मल भी बनानी है। अब ये जो ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट ऑक्सिलरी सर्कल से मिल रही है। ये मैंने ऑक्सिलरी सर्कल बना दिया। ये है ऑक्सिलरी सर्कल। अब ये ऑर्डिनेट को मैंने एक्सटेंड किया एट Q। ऑक्सिलरी सर्कल पर कहां मिल रही है? Q पर, ठीक है। तो उसने बोला कि P पर आप नॉर्मल बनाए, तो पहले P पर तो मैं बनाऊंगा टेंजेंट, P पर टेंजेंट, फिर नॉर्मल। ये नॉर्मल बनाई, P पर नॉर्मल। इसी तरीके से Q पर नॉर्मल बनाए, Q पर पहले टेंजेंट बनाई। अच्छा Q ध्यान से देखना बेटा, Q जो है वो सर्कल पर है, और सर्कल की जो नॉर्मल होती है वो 100% उसके सेंटर से पास होती है। तो Q पर जब आप नॉर्मल बनाएंगे तो उसके सेंटर से पास होगी। तो ये दोनों जो नॉर्मल मैंने बनाई है, निकालना क्या है? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। बेटा इस पॉइंट का मुझे लोकस कैलकुलेट करना है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। इस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है, और ये है डायग्राम। अब आप एक बार ट्राई करें, P पर नॉर्मल और Q पर नॉर्मल। ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, और ये इलिप्स हो गया बेटा। और ये उसका सेंटर है, ओरिजिन, और एनपी यहां पर ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट जो होता है वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा। तो बेटा इस पॉइंट का लोकस आना चाहिए सर्कल। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप P पॉइंट कंसीडर करें। अच्छा NP ऑर्डिनेट है। ये ऑर्डिनेट का फंडा इसलिए आया यहां पर, ऑर्डिनेट सर्कल से टकरा रही है। तो आप मुझे बताइए इस ऑर्डिनेट में एक खूबी होगी, एब्सिसा सेम होंगे। तो यदि आप P के कोऑर्डिनेट्स, बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P A cos B साइन लेते हैं, बेटा ये तो आ गए इलिप्स पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने P पॉइंट ले लिया। तो ऑर्डिनेट का मतलब यहां पर यह है कि जब ये ऑर्डिनेट इलिप्स के ऑर्डिनेट सर्कल से टकराएगी एट Q, तो उसमें जो एब्सिसा होगा वो 100% A cos होगा। अच्छा एब्सिसा A cos होगा तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा? A sin, क्योंकि सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गया ये A cos A sin। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, और इलिप्स स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय B स्क्वायर बराबर 1। अब आप एक काम करें, मैंने आपको P और Q दे दिए। चलो P पर नॉर्मल, P पर नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म अभी अभी लिखा है मैंने, पैरामेट्रिक फॉर्म AX sec थीटा माइनस BY cosec थीटा बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये है इलिप्स की नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बेटा P पर नॉर्मल आ गई। अच्छा इस पॉइंट का लोकस हमें जो निकालना है उसको H कॉमा K ले लेते हैं, ठीक है। आप बताइए Q पर नॉर्मल कैसे निकालोगे?
क्यू पॉइंट क्या है बेटा, ए कॉस ए साइन, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि सर्कल की नॉर्मल जो होती है उसके सेंटर से जाएगी, तो सेंटर हमारे पास ऑलरेडी है 0 0, तो लगा दो बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। और ध्यान से देखो ये जो ओक्यू लाइन है ये सर्कल की नॉर्मल है, और ओक्यू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये लाइन होगी y बराबर mx फॉर्म की, y बराबर mx, वेयर m स्लोप ऑफ OQ, स्लोप निकालो बेटा, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, तो tan थीटा इंटू x, ये आ गई q पर नॉर्मल। अब निकालना क्या है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। टारगेट क्या है बेटा, थीटा को एलिमिनेट करना। अच्छा ये h के जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये h के इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और फाइनली आखिरी में एच के प्लेस पर एक्स वाई। अब आप थीटा को एलिमिनेट करो बेटा, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। एक काम करो, यहां से टेन थीटा खींच के यहां पर रख दो, पंडित बद्री प्रसाद चेंज करो, टेन उठा के सेक कॉसेक में चेंज कर दो, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा बहुत इजीली, और लास्ट में एच के प्लेस पर एक्स वाई। कंप्लीट कर लो इसको, फाइनली थीटा बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। टेन थीटा हो जाएगा के बाय एच, सेक को आप लिख सकते हैं, सेक को आप लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर, कॉसिक को लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर। हो गया एलिमिनेट। फटाफट चेक कर लो, आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है, एक बार चेक कर लें आप, तो बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं थीटा को।